हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी दोपहर का टाइम है। आज की ब्लॉग दोपहर से ही शुरू हो रही है। तो अभी इस टाइम ना बारिश हो रही थी हल्का फुल्का, तो मैं सोची पूरा घर आंगन को झाड़ू लगा दूं, क्योंकि बारिश में ना अगर कचरा रह जाए इधर उधर तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, चिपक जाता है ज़मीन पर। तो मैं एक बार अंदर से बाहर तक पूरा झाड़ू लगा दूंगी। अभी दोपहर का टाइम है और इस टाइम अचानक से मौसम चेंज हो गया है। सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा धूप निकली थी और अभी अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम। उसके बाद बारिश होना भी शुरू हो गया है। तो चलिए पूरा घर आंगन को झाड़ू लगा देते हैं। मौसम चेंज हुआ है, हल्का फुल्का बारिश भी गिर रहा था। उसके बाद मैं सोची कि चलो झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो पूरे झाड़ू लगाएंगे, इधर भी और इधर साइड वाले आंगन को भी, सबको। क्योंकि हमारे आंगन में ना सब तरफ से पानी गिरता है। अगर कचरा रह जाएगा तो ये ज़मीन पर ही चिपक जाएगा। उसके बाद जब बारिश छोड़ देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, इसलिए हम एक बार झाड़ू ही लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। इसी तरह से रोज़ दिन हमारा वीडियो को देखते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। और कल की वीडियो हम यहीं पर ऐड किए हैं, तो आप लोग पूरा देखिए। कल हम लोग आज तो खैर दोपहर का टाइम है, तो कल वाले सुबह में ना आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमारे जहाँ पर बैठने वाले जो रूम बना है, बरामदा जैसा बना है, वो हमारा प्लस्तर हो रहा है। और प्लस्तर हो गया। हमारे हस्बैंड अपने दिमाग से ही पूरे बरामदा को चकाचक कर दिए हैं, फर्श को प्लस्तर करके। तो पूरा वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा देखिए। उसके बाद बताइएगा कमेंट में कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू भी हो गई है और बारिश भी गिरने लगे हैं। उसके वजह से हमारे आंगन भी गीला नज़र आ रहा होगा। तो बारिश थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो हम झाड़ू लगा लिए हैं, इसको उठा करके फेंक ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। और शाम के टाइम में उतना ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि आजकल बारिश आज से ही शुरू हो रही है। कल तो खैर धूप था, कल तक धूप था, आज से ही मौसम चेंज हुआ है और बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम सबको निकाल दिए हैं धोने के लिए और बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या करें, धोना तो पड़ेगा ही। तो हम बैठ जाते हैं बारिश में ही। हल्का फुल्का आ रही थी बारिश, उतना ज़्यादा नहीं था, बस बूंदा बूंदी। उसके बाद जैसे हम धोते हैं ना बर्तन, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर हम मांज लिए हैं, बस इसको एक दो बार खंगार करके फिर अंदर कर देंगे। पास में हमारी एक ननंद है, वो अबरी हमारे ननंद जी शादी होके गई, तो वो मिलने आई थी हमसे। तो बोल रही थी, अपने बारे में कुछ बता रही थी और हम दोनों ननंद और भौजाई दोनों बातें कर रहे थे, हंस भी रहे थे। और उनके ससुराल वाला बारे में हम पूछ रहे थे कि कैसा लगता है मायके से जाने के बाद। तो बोल रही थी कि अभी तक भी हमको अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, ऐसे हम बोल रहे थे। तो अचानक सी गई है, क्योंकि नई नई दुल्हन होते हैं तो फिर अचानक से घर छोड़ के जाते हैं तो याद तो आएगा ही। तो ये चली आई है हमारे घर मिलने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बर्तन भी, उनसे बात करते करते मेरा बर्तन भी धुला जाता है। बारिश भी हो रही है हल्का हल्का फुल्का, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बूंदा बूंदी गिर रहा था। फिर भी मैं उससे बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और मैं उससे बात करते करते मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये आई और हमसे मिलने आई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी वो आई तो। इसलिए उससे बहुत ज़्यादा बात किए थे और अपना सुख दुख बारे में भी बता रही थी। हम दोनों बैठ कर के बोल रहे थे। जब बारिश हो रही थी तो हम, वो जाने खोज रही थी घर, तो हम बोले भीग जाएगी, मत जाओ, थोड़ा देरी बैठ लो। तो फिर बैठी हुई थी और बातचीत हो रहा था हमारा। तो यहाँ पर हमारा बर्तन भी धुला जाता है, उसके बाद रह जाएगा जो भी, तो उसको भी हम यहाँ पर झाड़ू उड़ू करके थोड़ा धो देंगे। क्योंकि ऐसा रहेगा ना तो फिर गंदा लगेगा, अचानक से कोई आ जाते हैं तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो हम, बारिश तो हो रही है फिर भी हम यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे थोड़ा सा। अभी तक वो बैठी थी और मुझे कपड़े भी सिलने हैं, लेकिन ये काम निपटाएंगे तब तो। लेकिन धीरे धीरे करके सारे कपड़े तो ख़त्म करना पड़ेगा ही, क्योंकि लोग हमें दिए हैं सिलने के लिए, तो सिलना तो पड़ेगा ही। और काम भी ज़्यादा हो जाता है। और चांदनी भी चली गई है अपने मम्मी के पास, तो थोड़ा ज़्यादा और भी हो जाता है काम। क्योंकि चांदनी रहती थी तो बर्तन धो देती थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता था। तो चलिए, यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो गई है। थोड़ा सा हम ननंद जी के साथ बैठेंगे, उसके बाद हम सिलाई के काम करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि थोड़ा सा अगर टाइम निकाल करके ना करो तो हमारे लिए ही
नहीं मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम बर्तन धोए, यहाँ पर साफ़ भी कर दिए हैं, वैसे ही फिर से बारिश होने लगी है। जब हम बर्तन धो रहे थे उससे पहले से ही बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ा कम हो रही थी, अभी तो ज़्यादा होने लगा है। देखिए धीरे धीरे करके बारिश की रफ्तार भी बढ़ते जा रहा है। और अभी लगभग 4:30 बजे हुए हैं और लग रहा है कि शाम हो गया है। और हमारा जो छप्पर है ना, पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। अगर बारिश ज़ोर से आएगा तो सब बह जाएगा, जितने भी कचड़े बचे हुए हैं छाइन में सब धुला जाएगा। लेकिन जब बारिश होगा तब तो, अभी तो कम ही हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा होगा जैसे, और यानी पानी गिरने जैसा, थोड़ा बाढ़ जैसा, तो फिर धुला जाएगा पूरा छप्पर। तो अभी 4:30 बजे हैं, अभी शाम भी नहीं हुआ है। और रोहिणी खाना खा रही है, अभी दिखाते हैं। देखिए रोहिणी खाना खा रही है, रोशनी बैठी है, रोहन सो रहा है। बाहर चलिए दिखाते हैं अभी बाहर में कैसे कैसे बारिश हो रही है। तो देखिए दोस्तों, पूरा आंगन भीग गया है और यहाँ पर चांदनी लिपाई की थी, पूरा ख़राब हो गया। और अभी वहाँ का जो हुआ है काम, तो उसमें पानी उनी पटाना पड़ता है। बोरा ढक दिए हैं। हमारा होटल खुल गया है, लोग आए हैं खाने पीने के लिए। और आज हवा भी चली थी, उसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा कचरा लग रहा है हमारा आंगन। यहाँ पर कपड़े धो कर के टांगे हैं, वो भीग रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब बारिश थोड़ा ज़्यादा होने लगा था तो हम बैठ गए थे यहाँ पर ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए। और ननंद जी भी चल गई थी और ब्लाउज व्लाउज कटिंग कर लिए थे। फिर घर को फिर से एक बार झाड़ू उड़ू लगाए थे। फिर जब शाम के टाइम हुआ तो आज आलू बैगन और बरी की सब्ज़ी बनेगी, तो इसको हम छील के फिर काट लिए हैं। अभी धो करके फिर चलेंगे किचन पर। तो अंधेरा है दोस्तों, अभी तो हम मोबाइल वाला लाइट से दिखा रहे हैं आपको। हमारे घर बिल्कुल अंधेरा है, तो इसलिए हम ज़्यादा विस्तार से नहीं दिखा पाए अपना रेसिपी। यहाँ पर हम बरी, आलू और बैगन की सब्ज़ी बना लिए हैं। और रोहिणी की फरमाइश थी कि आज हमें गिल्ला वाला रोटी बना दो गेहूं का, तो वही हम बना रहे थे। प्याज, मिर्चा, टमाटर ये सब डाल के बनाते हैं ना, तो वही रोटी बना दिए थे। और ये लोग इसी को खा के सो गए थे, हम लोग तो खाना खाए थे। और हमारा सब्ज़ी भी बन के तैयार है। रोटी भी 3-4 रोटी बना दिए थे और 1-2 हम लोग करके खा लिए। रोहन के पापा तो नहीं खाते हैं। और उसके बाद ये सुबह का टाइम है, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत है। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते, फिर से एक नई वीडियो में, तो नई सुबह के साथ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आए हैं पानी लेने के लिए। अभी लोग और भी आएंगे, अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आदमी आ जाते हैं पानी लेने के लिए। कोई साइकिल में आता है, कोई पैदल आता है, कोई भार बना के आते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों हमारे गांव में पानी लेने के लिए। और एक ही टंकी है। हमारा गांव तो बहुत बड़ा है, हमारे गांव से ही आते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से, बहुत ज़्यादा बड़ा गांव है हमारा, तो इसलिए बहुत लंबा चल के आना पड़ता है। और यहाँ पर रोहन के पापा पटा रहे थे पिंडा को। उसके बाद हमको बोले कि थोड़ा झाड़ू लगा दो यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर हम मसाले बनाने वाले हैं, यहाँ जो प्लस्तर होगा उसके लिए, तो इसलिए थोड़ा साफ़ कर दो। तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, साफ़ करते जा रहे हैं। ये पटा रहे थे पिंडा को। और यहाँ पर रोहिणी भी उठ गई है, साथ में पीछे पीछे घूम रही थी। तो चलिए पूरे यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। पानी मार दिए थे तो थोड़ा अगल बगल में गिल्ला हो गया है, तो फिर झाड़ू को भी पकड़ रहा था, तो हम इसको बैठ करके झाड़ू लगा रहे थे। और बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, उसके वजह से बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी का काम हुआ था ना, तो वो चिपका हुआ था, तो वो भी बाकी था। और पानी जब मार दिए तो फिर भीग गया, तो थोड़ा गीला भी हो गया है। तो सबको हम अच्छे से समेट करके झाड़ू लगाएंगे। हम कल ही झाड़ू लगाएंगे सोचे थे, फिर झाड़ू नहीं हो पाया यहाँ पर, क्योंकि बारिश भी होने लगी। तो फिर थोड़ा ठंडा सा लग रहा था, तब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमको स्वेटर दो, तो स्वेटर उटर पहना दिए। फिर सभी एक जगह बैठ करके अपना काम कर रहे थे, सिलाई वाला कटिंग कर रहे थे कपड़े उपड़े, क्योंकि कटिंग भी करने के लिए टाइम चाहिए। और कटिंग पहले से करके रखते हैं ना सिलाई के लिए, तो फिर आसान होता है सिलने के लिए। इसलिए हम पहले से सिलाई की काम जो करनी होती है ना, तो पहले हम कटिंग करते हैं, उसके बाद ही हम सिलते हैं। तो उसी में टाइम निकल गया था और यहाँ पर झाड़ू उड़ू नहीं हो पाया था। तो चलिए ये पटा दिए हैं, इसको हम अभी पूरा झाड़ू लगाएंगे, फिर उठा करके फेंक देंगे यहाँ से।
और उसके बाद ये लाएंगे बालू, क्योंकि पीछे तरफ है बालू तो उसको उठा करके लाना पड़ेगा बाहर से। तो यही ले आएंगे, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का फुल्का कुछ कुछ करना पड़ता है और बाकी यही कर देते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा लिए हैं, इसको अभी हम उठा करके बाल्टी से फेंक देंगे। उधर फेंकेंगे नहीं, दीवार के किनारे डाल देंगे, क्योंकि ये मिट्टी है, इतने इसमें कुछ उतना ज़्यादा कचरा नहीं था। बस बच्चे लोग कागज़ प्लास्टिक 1-2 ठो लाए थे तो वही था, तो उसको हम अलग कर देंगे और जो मिट्टी है उसको दीवार के पीछे डाल देंगे। और उनके पापा भी बोल रहे थे कि फेंकने से अच्छा है कि दीवार के पीछे डाल दो, तो वही हम किए थे। तो चलिए सारे उठा लेते हैं। अभी रोहिणी, रोशनी, रोहन सब कोई उठ लिए थे। चाय हम चढ़ा करके आए थे यहाँ साफ़ करने के लिए। अभी मैं इसको फेंक लूँगी, उसके बाद हाथ उथ धो लूँगी, फिर सबके लिए चाय दूँगी। क्योंकि हमारे घर में ना सुबह से ही काम पर लग जाते हैं, तो आराम से कुछ काम करो ये हो नहीं पाता है, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाना होता है। क्योंकि होटल के भी काम होते हैं तो सारे काम देखना पड़ता है एक ही आदमी को। और आज तो खैर कहीं जाना नहीं है, सारे सामान कल ले करके आए थे, तो आज कहीं नहीं जाएंगे, बस घर के ही काम करेंगे। लेकिन भी देरी हो ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा को प्लास्टर करना है अकेले, तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर हम उठा लिए थे और उसको साइड में कर देते। ये देखिए बालू लेके आ रहे हैं बच्चे, यहाँ पर पाइप से हवा भर रहे थे। साइकिल में पानी लेने के लिए आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं पानी लेने के लिए। आजकल स्कूल छुट्टी है ना, तो सब भी बच्चे आ जाते हैं, बड़ा छोटा सब कोई आते हैं पानी लेने के लिए। और यहाँ पर रोशनी को पैर दर्द कर रहा था, क्योंकि इसकी तबीयत, हम पहले भी बताए थे कि तबीयत ठीक नहीं हुआ है। तो दवा तो ले दिए थे लेकिन भी ठीक नहीं हुआ। आज इसको फिर से दवा लेने के लिए भेजना पड़ेगा। तो कभी सर में दर्द, कभी छाती में होता है दर्द, कभी पीठ में, तो यही टाइप का होता है। तो आज इसको अच्छे से दिखवाएंगे, पहले यहाँ के काम निपटा लेते हैं। तो उधर हम तेल उल मालिश कर दिए थे, तो बोल रही थी कि कुछ ठीक लग रहा है, तो उसको उधर हम छोड़ दिए। चाय दिए थे, चाय नहीं पी। और ये बालू लेकर के आए, फिर सीमेंट भी, और अभी ये मसाले बनाएंगे। तो ये कितना कितना बालू लाए हैं, कितना क्या किए हैं, वो तो हम भी नहीं देख पाए क्योंकि अंदर में थे, तो यही जानेंगे यहाँ की। यहाँ पर ये अभी मसाला बनाएंगे, फिर सूरज है साथ में, तो वो भी हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, तो फिर दोनों मिल करके ये काम कर लेंगे। तो मसाला भी तैयार है, इसको मिला रहे हैं अच्छी तरह से। ये सब काम तो खैर हम कभी नहीं किए हैं, लेकिन देखे हैं इन्हीं के करते हुए, तो ये किए होंगे। ऐसे सारे काम जानना चाहिए आदमी को, ताकि कभी ना कभी काम आता है। अभी अगर हम लोग ये सब नहीं जानते हैं हमारे पति, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ता है हेल्पर। तो बच गया हेल्पर डालने से, खुद ही कर लेते हैं, ये सारे काम अपने ही से ही कर लेते हैं। शायद पहले से ही सीखे होंगे या तो नहीं भी, फिर भी देखते देखते लोग सीख ही जाते हैं। आखिर आदमी ही तो करता है सारे काम को, तो आदमी से ही तो होता है सब काम। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छे तरीके से बना रहे हैं और मिलाएंगे इसको, और उधर देते जाएंगे। थोड़ा उधर पानी उनी भी छिड़क लेंगे, क्या करते हैं यही जानेंगे। और देखिए खाली पैर में ये बना रहे थे, क्योंकि नहीं किए होंगे तो फिर इन्हें पता भी नहीं होगा कि पैर में होता है, मतलब बोलते हैं ना कि सीमेंट चढ़ता है पैर को, तो शायद इन्हें नहीं पता होगा कि जानबूझ कैसे किए हैं, वो तो हम भी नहीं पूछे। और साथ में रोहन है, बोल रहा था कि हमको ठंडा लग रहा है, तो स्वेटर पहना दिए थे कल ही, आज सुबह के टाइम तक पहना था। रात में भी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगा था, तो नहीं खोल दिए थे। और देखिए पूरे में अभी फैला दिए हैं, अब इसको बराबर कर रहे हैं। घर पर ही अपना औजार बनाए हैं दोस्तों। देखिए एक पटरा है ना, उसको अपने हिसाब से बना लिए हैं और उसी से काम कर रहे हैं। अपने दिमाग लगा करके अपना ही जुगाड़ करते हैं कोई भी चीज़। इसको मतलब इनकी जो ज़रूरत होती है ना, जो बन पाता है वो खुद ही बना लेते हैं, तो वही कर रहे हैं। अभी देखिए एक करनी है और एक क्या बोलते हैं वो है पटरा वाला, तो उसी से ये करेंगे। और नहीं होता है तो फिर पीढ़ा भी ले लेते हैं, क्योंकि जो पटरा वाला बना है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इससे भी काम हो रहा था, लेकिन पीढ़ा वाला भी ले लेते हैं, पीढ़ा को भी, और उसी से भी काम करते हैं। तो ये बराबर करते जा रहे हैं। अकेले इतना बड़ा को प्लास्टर करना, यानी क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम लोग प्लास्टर करना बोल रहे हैं,
तो वही हो रहा था। इसमें सिर्फ बालू और सीमेंट है, गिट्टी वगैरह नहीं है। तो इसको भी फैलाएंगे पूरे। यहाँ पर चाय पानी हो गया था, उसके बाद ही फिर से लगे हैं। और साथ में एक भैया भी बैठे हुए हैं, वो भी आते हैं हमारे घर पर बैठने के लिए कुछ देरी तक, उसके बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पर सभी को देख रहे थे कैसा बन रहा है। और बच्चे लोग तो घर में कोई भी चीज़ आता है या तो कोई भी चीज़ बनता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और विशेषकर तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा लगेगा। और रात में हम लोग यहाँ पर लेट भी सकते हैं, इसलिए अच्छा और भी लग रहा है कि कब यहाँ पर कंप्लीट होगा। और पहले तो हम लोग सोचे थे कि दीवार को ही लिपाई छपाई कर ले, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से नीचे का ही कर लिए हैं, बाकी कभी भी करेंगे कह करके। और यहाँ पर एक आया है, देवर लगते हैं, तो वो भी लग गए हैं, इस तरह से करते हैं बोल के। तो दोनों भाई मिलके यहाँ पर बना रहे थे, कुछ देरी तक ये साथ दिए थे और उसके बाद ये अकेले ही करते हैं। तो देख रहे थे कि कैसे बना रहे हैं भैया ऐसे करके। तो साथ में दोनों जन थोड़ी देरी के लिए करते हैं, 4-5 मिनट के लिए, उसके बाद ये अकेले ही करते हैं। सूरज उधर मसाला दे रहे थे, ज़रूरी होता